सपा की सरकार आई, सपा की हुआ तो सपा ने सिर्फ यादव मुसलमान तक सीमित रह गई और दूसरे को वो सामंती जैसे दूसरों को एकदम सताना शुरू कर दिया। मोस्ट बैकवर्ड जो 44% है वो बड़े भाई की तरह से देखना शुरू किया यादव को, लेकिन यादव जब आया तो यादव ने सबसे ज़्यादा सताना शुरू कर दिया छोटों को। वो भी क्या करना था, ब्राह्मण को, ठाकुर को, मुसलमान को, सबको देना शुरू किया, लेकिन ये छोटी बिरादरी कोयरी, लोहार, बढ़ई, चौहान को नहीं दिया। 54% आबादी पूरे देश में बैकवर्ड की है। हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम मालिक हैं, हम मांग रहे हैं लोगों से, ये हमारी स्थिति है। केवल विजन और नहीं होने की वजह से 27% जोड़ दिया था, करीब हो जाएंगे हम 75%। एससी को जोड़ दिया जाए, SC ST को, तो हम 75% हो जाएंगे। मालिक तो हम हैं, 75% देने वाला होना चाहिए। हम मांगने वाले कौन होते हैं? लेकिन सोच मायावती की, सोच अखिलेश की, विजन कम होने के नाते आज हम भिखारी तरह से मांग रहे हैं। हमको ये ठाकुर हैं, इनको राजभर नहीं पसंद है, कांग्रेस को ठाकुर नहीं, राजभर नहीं पसंद, चौहान नहीं पसंद है। कांग्रेस की स्थिति आज भी। चौहान साहब, आप भी बताइए जरा, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कैसी रही यात्रा आपकी? यात्रा तो बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी ठीक रही। मजा आया? बहुत मज़ा तो नहीं आया। काहे? ये ट्रेन की टाइमिंग जो है, सुपरफास्ट ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन की जो टाइम लिमिटेशन होता है वो नहीं पूरा होता है। इस ट्रेन को जगह जगह रोक दिया जाता है, मतलब एक टाइमिंग से एकदम सही टाइम से चलती नहीं, लेट होती रहती है। तो वो मोदी जी कह रहे हैं या बाकी लोग भी कहते हैं कि चूंकि ये सरकारी है ना, इसीलिए लचर है, प्राइवेट कर देते हैं, बेच देते हैं, फिर एकदम नंबर 1 चलेगी, एकदम टाइम पे चलेगी। सही कहा मोदी जी ने, बेच देना चाहिए, पूरा देश बेच दें, उसमें क्या दिक्कत है? बेच देंगे तो ये जनता के लिए तो काम होना नहीं है, जनता के लिए काम करना नहीं है तो बेच देना ही अच्छा है। अभी ट्रेन है, प्राइवेट हाट में चल जाएगी, मगर 2 सवारी है तो फिर उसको लेकर नहीं जाएगी, वो बीच में उतार देगी, जाओ आप बट को। हम अगर यहाँ से दिल्ली से आजमगढ़ का टिकट लिए हैं तो बीच में कहीं लखनऊ उतार दिया जाएगा हमको, तो वो अपनी सुविधा के साथ। जब प्राइवेट कोई भी लेगा तो उसको लाभ चाहिए, नुकसान के लिए तो काम करेगा नहीं। तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि ये गलत है। मतलब बेच देना गलत है? बिल्कुल, प्राइवेट करना ही गलत है। हम उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको इस तरह से सुविधा दें, इस तरह से व्यवस्था करें, इस तरह से उनकी निगरानी करें कि हमारे सब कुछ सही हो। प्राइवेट क्यों कर ले रहा है सही? सरकार के पास इतनी व्यवस्था है, सरकार ने रेलवे लाइन बिछाई है, सरकार के पास सारे अधिकारी हैं। एक प्राइवेट का आदमी 100 लोगों को रखकर पूरा बढ़िया से काम कर सकता है। हम 1000 लोगों को रखकर काम नहीं कर पा रहे तो हमारी कमी है ना, सरकार कमी है ना कि उस कर्मचारी कमी है। आप काम कैसे ले रहे हो, डिपेंड इस पे करता है। और अभी रेल में बहुत सारी सुविधाएं भी कम कर दी और किराया बढ़ा दिया, जैसे कंबल नहीं मिला आप लोगों को रात में, तो वो बोले कि 180 रुपये अलग से दोगे तो कंबल देंगे। तो पैसा बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं घटा रहे हैं। ये हमारे देश की जनता को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम किसके लिए आए हैं, किसके वजह से आए हैं, किसके वजह से आए हैं, किसके लिए आए हैं। अगर आप हमसे पैसे भी ले रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रहे, तो आपकी गलती है, सरकार की गलती है। ये करना चाहिए सरकार को कि पैसे कम से कम बढ़े, सुविधाएं अधिक से अधिक बढ़े। ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे। और इसका जो ये प्राइवेटाइजेशन है या इस तरह का उद्योग धंधे कम हुए, नौकरियां कम हुई, इसका असर चुनाव में पड़ेगा? यूपी चुनाव में कुछ असर होगा इसका, या फिर वो हिंदू मुसलमान और उसी पे चलता रहेगा सर? असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब पोलराइज सब होता जा रहा है। पहले चुनाव होता था, जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट पे चुनाव होते थे, उस पर कई चीज़ें होती थी, पार्टी होती थी, कैंडिडेट होता था और क्षेत्र होता था और उसका पर्सनालिटी देखी जाती थी। अब इधर विगत 5-7 साल 10 साल में ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि कैंडिडेट थोड़ा कम बेस चलेगा, बिरादरीवाद थोड़ा सा कम बेस चलेगा, पार्टी के आधार पे चुनाव हो रहा है। पार्टियों पे देखा जा रहा है कि अगर गधा भी आ गया है, अगर जीतने वाली पार्टी का जो है उसको दे दो। विधानसभा चुनाव में पिछले 2007 से मैं बता सकता हूँ, 2007 में हुआ कि मुलायम सिंह से लोग नाराज़ होकर, उनके लोगों से नाराज़ होकर कि अब इसको हटाना है, तो इसका जवाब कौन दे सकता है। तो जैसा कि बड़े भाई ने कहा है कि मायावती ऐसी हैं वैसी हैं, उनके स्वभाव में उनके लोगों को ये था कि ये मायावती जो कहती है वो कर देती है। ये
गुंडई ख़त्म कर देगी, इन लोगों का सही कर देगी। तो लोगों ने मायावती को वोट दे दिया। अब मायावती जब आई तो उनका मेजॉरिटी में आई, 207 या 8 सीटें जीत कर आई। उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में हुआ, अब मायावती का भी अति हो गया। जो उनके लोग थे उन लोगों ने भी बड़ा हर तरीके से शोषण करना शुरू कर दिया जनता का, हर जगह अपराध, हर जगह मतलब जो कहना है सब कुछ बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लूट घसोट बढ़ गई। तो उनका जवाब 2012 में हुआ कि इनका जवाब यही मुलायम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। अखिलेश को मेजोरिटी में, अखिलेश को नहीं, मुलायम को मिली, सपा को मिली, नाम उन्हीं का, बाकी मुख्यमंत्री बना, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और मैं एक तरीके से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र करीब 49 साल समथिंग है, 49 प्लस में चल रहा हूँ, और 30 साल 35 साल मेरे पिताजी 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 35 साल का मेरा अनुभव है कि जिस कोई विकास कार्य किसी ने किया होगा तो जो अखिलेश जी के रेजिम में हुआ, अखिलेश जी 2 साल 2.5 साल तो नहीं कुछ कर पाए, मतलब कि सारे दबाव और वो था, लेकिन 2 साल अखिलेश जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। काम करने का उनको अभी तक जोड़ नहीं मिला उनका। वोट तो नहीं मिले उस काम के दम पे। यही मैं कहना। फिर हुआ क्या, जब 2017 का चुनाव हुआ तो फिर 2014 में मोदी जी आए तो सारे चीज़ बदल गए। फिर हिंदू मुसलमान ये सब आना शुरू हो गया, विकास वगैरह हुआ कि गुजरात मॉडल आ गया। गुजरात का मॉडल किसी ने देखा नहीं था, गुजरात तो पहले से डेवलप था, टॉप 3 और टॉप 4 देश के जो स्टेट थे उसमें उनका नाम था। और कोई चीज़ बनी हो उसको चलाना बड़ा आसान है। अब बिहार जैसे स्टेट को अगर आगे बढ़ा देना है तो वो काम है। गुजरात में भी वो जिस तरह की छवि थी ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में, या फिर जो बहुत कुछ था, प्रति व्यक्ति की कुपोषण वगैरह जो था सब, वो बहुत बुरा हालत है गुजरात था। लेकिन अब वो मॉडल दूर के ढोल सुहाने के था पे आया और मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसका उनका नाम, वो जो कहना था कहते थे वो लोगों पे, जैसे मीडिया और सब लोगों ने सपोर्ट भी किया, उनका जनता ने भी सपोर्ट किया। और वो चीज़ आया 2017 में, भाजपा पूर्ण बहुमत में आई, क्या 327 सीटें शायद जीत कर आई, वो है। और आज भी भाजपा की स्थिति खराब नहीं है। खराब नहीं है यूपी में जी नहीं, कमजोर हुई है, लेकिन ये भी स्थिति नहीं है कि बहुमत में न आवे। बहुमत आ जाएगा जी, आ जाएगा। फिर ये जो यूपी में अभी कोविड में हमने लाशें तैरती देखी, रोजगार को लेके बड़े अभी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला चल रहा, बहुत सारे लोग रोजगार को धरने भी दे रहे हैं, ये शिक्षा को बुरा हाल है, हेल्थ एकदम खराब है, क्योंकि कोविड में देखा हम सब लोगों ने। वो मसले नहीं है, उनके आधार पर वोट पड़ेगा क्या? जी, मसले ये हैं कि अब कांशीराम ने एक वो किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। वो जागरूकता 10 साल 15 साल जब कांशीराम रहे तो उन्होंने किया, और हर समाज को, छोटे समाज को लगा कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। लोग MP MLA विधायक बनना शुरू हुए तो उसमें समाज में जागरूकता आई, चाहे छोटा कोरी कुहार, बड़ी लोहार, चौहान, हर समाज को लगा कि हम भी बन सकते हैं। केवल कुंवर यच्चन सिंह MP नहीं बनेंगे, MLA नहीं बनेंगे। कोई गरीब का लड़का भी, कोई चौहान भी बन सकता है MLA MP। कोई ब्राह्मण केवल नहीं बनेगा, कोई मुसलमान ही केवल नहीं बनेगा, तो एक क्रांति, सामाजिक क्रांति के तौर पे, कोई अहिर नहीं बनेगा, केवल हम भी बन सकते हैं। इस पे जागरूकता आई। और हुआ क्या, जब मतलब कि सपा की सरकार आई, सपा ने सिर्फ यादव मुसलमान तक सीमित रह गई, और दूसरे को वो सामंती जैसे दूसरों को एकदम सताना शुरू कर दिया। मोस्ट बैकवर्ड जो 44% है वो बड़े भाई की तरह से देखना शुरू किया यादव को। लेकिन यादव जब आया तो यादव ने सबसे ज़्यादा सताना शुरू कर दिया छोटों को। वो भी क्या करना था, ब्राह्मण को, ठाकुर को, मुसलमान को, सबको देना शुरू किया। लेकिन ये छोटी बिरादरी, कोयरी, लोहार, बढ़ई, चौहान को नहीं दिया, उपेक्षित किया। और बसपा आई तो बसपा भी वही सतीश मिश्रा तक और इनके तक सीमित रह गई, ब्राह्मणों तक, सारी चीज़ें उन्हीं तक रह गई। तो वो जो जागरूकता मिली थी मान्यवर के द्वारा, कांशीराम के द्वारा, वो धीरे धीरे लोगों के अंदर मतलब कि ज्वाला बनना शुरू हो, अब फटना, मतलब आप कह रहे हैं कि गैर यादव और गैर जाटव जो जातियां थी उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला? एकदम नहीं मिला, मेरा जहाँ तक समझा, ये एकदम नहीं, मतलब एकदम नहीं, उपेक्षित किया गया। उसका लाभ बीजेपी ने उठाया। बीजेपी कुछ करी या नहीं करी, लेकिन हर समाज को कुछ न कुछ दिया। और मैं समझता हूं कि सपा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो यादव है, स्वयं अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
आपको डिम्पल यादव अगर नहीं कुछ होंगी तो क्या डिम्पल यादव की वैल्यू कम हो जाएगी क्या? आपकी वही कन्नौज की सांसद के रूप में डिम्पल को न लड़ा कर किसी कोयरी को लड़ा दीजिए, एक कोयरी समाज डिम्पल से कई लाख गुना और ज़्यादा बढ़ा देगा। करीब करीब 30% ऐसी जातियां हैं जो मैं जो कहना अन्य चाह रहा हूं- पिछड़ा या जातियां, उनको देंगे टिकट तो वो ज्यादा जीतेंगे, आपका ये कहना है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे डिम्पल यादव, एक मिनट हो गए, डिम्पल यादव अगर नहीं रहेंगी तो डिम्पल यादव हो भी जाएंगे तो एक वोट नहीं बढ़ेगा, वो अखिलेश और सपा के नाम पे यादव वोट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मेरा बेटा, मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरा बेटा मेरे स्कूल में चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो कोई स्टाफ ऐसा नहीं जिसको सम्मान नहीं देगा, तो क्या जरूरत मुझे बेटे को अपना उसका मालिक बनाने का? तो उनकी इज्जत तो सही है, अपने पद के भी उनको वो कर सकते हैं। अब वो परिवार में ही पूरे परिवार को प्रमुख से लगाए, प्रधान से लगाए, एमपी तक, मिनिस्टर तक, सीएम तक उन्हीं को चाहिए। तो उनके सारे कार्यकर्ता जो हैं, जो एमपी एमएलए हर अलग अलग जिलों में हैं, उनके भी बेटे पोते नाती सबको चाहिए। अगर यही काम वो कोयरी, लोहार, बढ़ई, चौहान को एक एक चीज़, जैसे अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, प्रमुखी का चुनाव हुआ, लोगों ने कहा मैं प्रमुख जीत जाऊंगा, तो उन लोगों ने उनको कट दिया, उनके बेटे को दे दिया, जो एमपी था, जो एमएलए था, जो ऐसे था, उनको दे दिया टिकट। अगर अखिलेश जी थोड़ा बड़ी सोच रखते, थोड़ा सा, तो जो कह रहा है कि मैं अपने बेटे को जिता लूंगा, उसी से कहते तुम इस फला चौहान को जिता दो, इस फला राजभर को जिता दो, मैं ये टिकट देता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी जिता के लाओ। वो राजभर पूरे प्रदेश में अगर घूमता तो एक गांव में, एक विधानसभा में 100 वोट बढ़ाता तो 4000 से ज़्यादा, 40,000 वोट बढ़ा देता। मतलब आपका अगर मैं मतलब समझूं कि यादव वोट तो आपके पास है ही, हाँ। बाकी जातियों को अगर आप सही से साध लें तो आप जीत सकते हैं, उनको जीते ज्यादा। आप मालिक हो। आज 54% आबादी बैकवर्ड की है, इस पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। 54% आबादी पूरे देश में बैकवर्ड की है। हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम मालिक हैं, हम मांग रहे हैं लोगों से, ये हमारी स्थिति है। केवल विजन और नहीं होने की वजह से 27% जोड़ दिया था, करीब हो जाएंगे हम 75%। एससी को जोड़ दिया जाए, SC ST को, तो हम 75% हो जाएंगे। मालिक तो हम हैं, 75% देने वाला होना चाहिए। हम मांगने वाले कौन होते हैं? लेकिन सोच मायावती की, सोच अखिलेश की, विजन कम होने के नाते आज हम भिखारी की तरह से मांग रहे हैं। हमको दारा चौहान मंत्री हो गए, फागू चौहान राज्यपाल हो गए, हमको यही बड़ी सबसे बड़ी खुशी मिली है, क्योंकि अखिलेश ने वो भी नहीं दिया, मायावती ने वो भी नहीं दिया। लेकिन बीजेपी जो है वो अब देख रहे हैं हम कि वो जो गैर यादव, गैर जाटव जातियां हैं, उनको वो टिकट भी दे रही है, मंत्री भी बना रही है। बिल्कुल अभी बना रही है। आप देखेंगे तो कैबिनेट में भी 27 लोग आए, सबको। तो वो फिर अपनी वोट खींच लेंगे ना। वो बिल्कुल, उसका फर्क पड़ता है। अब वो चीज़ नहीं रह गया कि हम फला हैं फला हैं, हमको हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए। हम भी अधिकार रखते हैं, हमको भी, हम भी संविधान में हम भी एक वो हैं, कुछ हमारा भी हिस्सेदारी है, हमको भी हक मिलना चाहिए। हर समाज थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, तो इसका लाभ आज बीजेपी को मिलने जा रहा है, अब मिल जाएगा, और मेजॉरिटी भी आएगी, मुझे जहाँ तक विश्वास है। और जब तक कि अखिलेश जी और मायावती, अन्य जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी आज पार्टियां हैं, उनकी गलती की वजह से जीत जाएगी, आपका ये कहना है? बिल्कुल। और इस देश का जो गर्त में जाने का मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कि जब कांग्रेस आई सरकार में, जब 70 साल रही है सरकार कांग्रेस की, और उसने केवल मतलब जो हित रहा, जैसे लोगों ने जो कुर्बानियां दी, केवल राजीव स्मारक, जो उनके लोग रहे, मतलब जो अगर अच्छा भी किया, अगर उनसे नहीं मोबिलाइज हुए तो उसको कूड़ेदान में डाल दिया। सारी संस्थाओं के नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। मेरा कहने का आशय ये है कि अब उनको जो अच्छा लगा, मतलब जो अच्छा नहीं लगा, वो कितना भी अच्छा हो, उनको अच्छा नहीं लगना है। ये तानाशाही उनके अंदर, क्रूरता अंदर, मानसिक क्रूरता उनके अंदर थी, मानसिक क्रूरता। जो भी अच्छा किया उसको नाम देना चाहिए था। केवल हित के लिए कि हम इनका नहीं करना है, मेरे खिलाफ बोल गए, तो वो उनको नहीं पसंद है। और जब तक ये बदलाव नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि अब बदलने की स्थिति है। कम हो जाएगी सीटें बीजेपी की, लेकिन सरकार बीजेपी की बननी है, ये आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है। तो इसमें अखिलेश को, मायावती को, जैसे 2019 में गठबंधन हुआ था,
अभी तो गठबंधन टूट गया, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी भी छोटी छोटी पार्टियां निकल के आ रही हैं यूपी में, आप अपने जातियों की वो काम करेंगे, वोट खींचेंगे। तो मुझे लग रहा है एक तरीके से परोस के दे दिया भाई आप लोगों ने। जैसे कि जीत जो है बीजेपी को, आपने तो बाकी जातियों को तो भुनाया नहीं, उनको तो आपने टिकट नहीं दिया, उनको ज़्यादा दिया नहीं। अब बहन जी जो है वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, तो कम से कम 50-60 वोट सीट तो देनी पड़ेंगे उनको। अब ये इतने कम संख्या वाले सम्मेलन हो रहा है, सारी पार्टियां कर रही हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रही हैं, कांग्रेस भी करे। अभी बड़े भाई ने कहा कि हम मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाएंगे, 11 बना दिया हमने। मैंने इनको, ये कांग्रेस को ये नहीं समझा मैं किसी मोस्ट बैकवर्ड को चीफ मिनिस्टर बना दूं। आपने अहिर को बनाया। अरे ये जात पात क्यों जा रहा है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपने अहिर को बनाया, आपने रामनरेश को नहीं बनाया। अरे भाई फिर आप जबरदस्ती बकवास करिए, चुप हो जाइए। मैं जब सुनिए, आप, मैं बोला नहीं आपके साथ, जो उस समय चुप रहिए ना, फालतू मत, इनको अपने एक बार बात फालतू मत बोलिए। आप लोग किसी को बना ही नहीं सकते हैं। आप ही लोगों की सीख कर मोदी ने किया खाल खींचने वाली है, आप लोगों ने सब खाल खींचा है। खिंचवाइए, मैं तो कहा कि हाँ चौहान को मुख्यमंत्री बना दीजिए और खाल खींच लीजिए। आप तो बोले ना, राजभर को बना दीजिए और खाल खींच लीजिए देश की, बस हो गया। आपको अच्छा, अब देख लीजिए, ये ठाकुर हैं, इनको राजभर नहीं पसंद है। कांग्रेस को ठाकुर नहीं, राजभर नहीं पसंद, चौहान नहीं पसंद है। कांग्रेस की स्थिति है आज भी, ये मानसिकता आज की डेट, राहुल गांधी जनेऊ दिखाए थे ना पुष्कर जाके, आज भी ये मानसिकता है कांग्रेस की कि आज भी न चौहान पसंद है, न कोयरी पसंद है, न लोहार पसंद है, न राजभर पसंद, उसको आँख ही नहीं लगता है। यही हमारे सामंती अखिलेश यादव जी भी हैं, वो सामंती हैं। भाजपा क्यों नहीं बना दे रही है जिसकी आप कह रहे हैं? भाजपा ने बनाया, कहाँ बनाया? अरे राज्यपाल बनाया, फारूक चौहान राज्यपाल दिखाई दे रहा, हमने 27 राज्यपाल डिप्टी सीएम भी बनाया, डिप्टी सीएम भी बनाया। कौन? बीजेपी ने तो डिप्टी सीएम भी बनाया ना बिहार में। अभी इधर यूपी में भी आपके मौर्य साहब भी तो हैं। मोस्ट बैक, मैं इस मामले में सम्मान, चाहे उसका अधिकार भले कुछ ना हो, लेकिन सम्मान की दृष्टि से एक चीज देती है भाजपा, कुछ को भले कुछ सब कुछ निकाल ले, लेकिन पद दे देती है, उसका असर तो पड़ता है, असर पड़ता है समाज पे। फिर उसका होता है। तो अखिलेश यादव मायावती को कोई सलाह, आखिरी सलाह अभी? मैं मायावती को सलाह देने के इसमें, मायावती को ये नहीं मानता कि वो उन्होंने अच्छा किया। मैं मानता हूँ कि मायावती जिसका खराब नेता या नेत्री जो है नहीं हो सकता। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो मान्यवर ने एक मिशन था मान्यवर का, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस मिशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं उस मिशन का समर्थक हूँ मान्यवर के, और वो आज ज़रूरत है। उस मिशन पे को ख़त्म करने के लिए मायावती को मैं कभी न पसंद किया न क्षमा कर सकता हूँ। और रही बात अखिलेश जी से, मैं जरूर अपेक्षा करूँगा अखिलेश जी को ये सुधार करना चाहिए कि मालिक बनने की सोचें, ना कि हम एक नौकर की स्थिति में आए। हमारी ही पत्नी हो, हमारा ही बेटा हो, हमारा ही भाई हो, हमारा ही सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेके, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ये करें, ये कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश नहीं पूरे देश में बैकवर्ड और एससी का राज होगा। फॉरवर्ड चपरासीगिरी नहीं करेगा, फॉरवर्ड का हक मिलेगा। फॉरवर्ड नहीं, क्यों नहीं कर सकता फॉरवर्ड चपरासी? अगर वो उसके लिए वो एलिजिबल है तो क्यों नहीं? फॉरवर्ड क्यों राम फॉरवर्ड में पैदा हुआ? आप जवाब दीजिए। आप बताइए ना। नहीं, जातियां तो आप लोगों ने बनाई, हमने बनाई नहीं, आपने भी बना, हमने बनाई है क्यों नहीं? क्यों नहीं पैदा हुआ? कृष्ण हुआ नहीं, यदुवंशी बोल रहे हैं। फिर वही उसी युग में वही रविदास पैदा हुए। फॉरवर्ड रविदास को पूजा, फॉरवर्ड बैकवर्ड आज भी इसी की राजनीति करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों रविदास को नहीं पूजवा रहे हैं? क्यों आप राम को पूजवा रहे हैं? आप लोग क्यों राम के नाम पर देश हिंदू मुस्लिम किया? क्यों नहीं हम क्यों पूजे? आप भी उसके एक शेयर हैं। मैं तो पूजूंगा। एक संत एक अच्छी बात कह रहा है, वो कह रहा है कि सबके भलाई हो, समानता का व्यवहार करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। आपको क्यों दिक्कत हो? आप वही कहिए कि इसी धरती पर राम आए, कृष्ण आए और रविदास भी आए। रविदास क्यों नहीं हिंदू पूज रहा है? क्यों केवल चमारे पूजेगा? तो आप लोग पूछिए, आप पूछते हैं। हम आप पुजवाइए। मोदी तो पुजवा रहा, कह रहा गए बोलोगे जेल भेज दूंगा।
करा कि नहीं करा बोलिए। राम के साथ पूछेंगे अभी रविदास। पत्रकार कहा मिर्जापुर में अभी बताइए। कि मिड डे में स्कूल सुनिए, मिड डे में नमक ना, और ना। चावल खिलाया गया तो अभी आप- डीएम को कहा कि इसको मार करके जेल में करो। मिक्स मार मत करके जेल कीजिए, में मिक्स दिया। मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए, 25 नहीं, आप मीडिया के लोग मिक्स मारे कर गए, रहे जो भी हैं, बोला। मिक्स कर रहे हैं चीजों को। नहीं, मिक्स हम नहीं कर नहीं, रहे। आप जाति पे बात करें तो जाति पे बात जात को हमने कीजिए। नहीं किया, आपने किया, धर्म पर किया। आपने बोला फॉरवर्ड चपरासी उन्होंने कहा- बनेगा। ना, उन्होंने कहा कि केवल अब तो चपरासी सिर्फ दलित ही बनेगा और कोई नहीं बना लो। तब ने कहा कि अरे भाई यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति क्यों करोगे? मैंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी में क्या गलत है? तो संख्या तो चुनाव इसीलिए ना ये तो लुभावनी की बात कर रहे हैं, लुभावनी की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं है संविधान के? नहीं, नेता है, नेता कैसा नहीं है? आप मानते हैं कि मेरे पिता आप जाति को मानते हैं, जाति को मानते हैं। अब लड़े तो जो खानदान का ही नहीं है, जो खानदान में लड़ा वो तो राजनीतिक हो ही गया। तो वोट मांगा। आप जाति को मानते हैं, जाति को मानते नहीं, जात को नहीं मानते हैं। मैं तो जात को बातें नहीं किया। जात को मानता तो अम्बेडकर को क्यों इतना हमने देता? संविधान लिखने के लिए कॉपी दे दिया, लिखो आप, वही होगा। हैं। अरे आप बाबा, जात को बात- उनकी तो अरे सीट हमारा- को हमारे बंगाल में तो- भेज दिया था, हाँ? बांग्लादेश बनाया था, उनकी सीट को उसमें भेज दिया था। किसको? बम्बई से चुन के आए थे, उसमें दूसरे लोगों की मदद से कांग्रेस ने तो उनको आने भी नहीं दिया था। ये गलत है। काहे गलत किसके है? कहने से है? इतिहास है। आप बताओ, चलो आप मीडिया के हो, आप ही बताओ, प्राइवेट मीडिया के हो, आप बताओ कौन चुन के भेजा? अरे लोहिया जी खुद कभी चुन के जीते आए, नहीं। खुद लोहिया चुन जी के आए। कभी कांग्रेस ने तो लोहिया उनकी जी सीट को कभी- बांग्लादेश में भेज दिया। लोहिया जी भी बैकवर्ड थे और कभी चुनाव नहीं जीते। फिर भी कांग्रेस, हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने उनको बार बार राज्यसभा में भेजा, कहा कि नहीं इनकी जरूरत है, हमने भेजा। हम ये जानते कि ये कोयरी है या कुर्मी है या बैकवर्ड है तो हम नहीं भेजते। तो अभी हम फिर जात पर नहीं जाते। फिर अभी काहे बोला आपने कि यूपी में हमने हम ब्राह्मण बोला उनकी बात पर कि बस सबको अब मुख्यमंत्री आपने पहले बोला ना, नहीं। आपने बोले हम यूपी में 11 ब्राह्मण बनाए, फिर से बनाएंगे, हाँ। डिप्टी सीएम बना देंगे दलित को। ये इसलिए सतर्क कर रहा हूँ कि जो ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो सपा हो, भाई जनेऊ तो राहुल गांधी दिखा रहे ना, राहुल पुष्कर में गांधी- जाके ऐसे राहुल दिखा रहे गांधी हैं। हिंदू शब्द पर राहुल गांधी जात को जनेऊ नहीं, तो वो दिखा हाँ मेरी बात तो सुनो, यही तो प्रॉब्लम है। डिबेट में भी एक आरएसएस को बैठा लेता है, एक विश्व हिंदू परिषद को बैठा हमने लेता है, कांग्रेस को एक बैठा भाई- हाँ तो आप सुनो अब रहता उसका, तब ने उसको कब मैं कहता कि हिंदू का उन्होंने प्रमाण दिया। धर्म की राजनीति जनेऊ तो सिर्फ ब्राह्मण पहन सकते हैं, बाकी दलित तो किसने कहा? पहन नहीं सकते हैं। नहीं कोई आज तो क्या नाम है, उन्होंने तो दिखाया ना, अपनी जाति दिखाई ना, लिखवाया कहाँ, आप सुनिए अब गोत्र लिखवाया। नहीं गोत्र भाई लिखवाया, इसलिए लिखवाया कि वो जनता वहाँ की गुजरात की यही कह रही थी। अब रजिस्टर आप देखे गए, रजिस्टर पर दस्तखत की कराने की क्या जरूरत है? हम जाते तो हमारी दस्तखत नहीं होगी, राहुल गांधी जाएंगे तो दस्तखत होगा। क्या यह हिंदू है कि मुसलमान है? अरे भाई कोई भी जा सकता है, आस्था पर मत आप बोलिए। अब आ जाइए, हम जनेऊ पर बोल रहे हैं, हम आस्था में नहीं बोल रहे हैं। जनेऊ पर आज जनेऊ का कौन हिंदू पहन रहा है बता दीजिए? अगर जनेऊ से हिंदू है, ये राजनीतिक जो छल कपट का एक भाषा है, उस छल कपट को तोड़ने के लिए जैसे इन लोगों ने कहा, उसका उन्होंने जवाब दिया कि तुम कहते हो कि हम ब्राह्मण हैं तो हम तो जनेऊ ब्राह्मण है, ये उन्होंने कहा। वो मतलब कहा ये- जैसे हम किसी कचहरी में जाते हैं तो कोई रहता पक्ष को तो विपक्ष काउंटर करता है, उस तरह से हमने काउंटर किया। वो काउंटर मतलब वही है कि लेकिन हमने वो जात हिंदू को बोलेंगे नहीं तो हम जो है अपने आप को उससे बेहतर हिंदू साबित करेंगे, वो ब्राह्मण बोलेंगे तो हम उसको अपने से ज्यादा सुपर ब्राह्मण बनने की कोशिश करेंगे। तो तो कुल ब्राह्मण मिलाकर भी नहीं बन रहा। प्लॉट वही है, उसी वो पर तो पिच पर ब्राह्मण भी खेल नहीं रहे बन रहा है। हैं, उसी पिच पर खेल रहे हैं। ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। और आप दर्शकों को अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।